जोरदार तालियां, जोरदार। जितना मसादा तालियां बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सब एक दूसरे से हाथ मिलाएं और बोले जी हम ब्लेस्ड हैं, हम ब्लेस्ड हैं, हम ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। सब एक दूसरे से हाथ मिलाओ, एक दूसरे से हाथ मिलाएं और बोले कि हम ब्लेस्ड हैं, हम ब्लेस्ड कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्लीज बैठिए। इमसाल 18वां बाब और आयत नंबर 21 है। इमसाल 18वां बाब और आयत नंबर 21 है और खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, मौत और जिंदगी जबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। दोबारा सुनिए। इमसाल 18वां बाब और आयत नंबर 21 और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि मौत और जिंदगी जबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन, आमीन। सब बोलिए आमीन। एक एक बंदा पूरा मुंह खोल के बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। अब देखिए, आज जो आयत हमने पढ़ी है ये खासकर जो माँ बाप हैं या बहुएं हैं उनके लिए है। कलाम में क्या लिखा है कि मौत और जिंदगी जबान के, हम बहुत दफा इसी जबान से बहुत गलत बातें कह जाते हैं और कलाम हमें यह सिखाता है कि जो कुछ भी आप ईमान से बोलते हैं खुदा उसे बना देता है। खुदा उसे क्या करता है? बना देता है। बहुत दफा हम खुदा के साथ कुछ वादे कर लेते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। तो जिस जबान से आपने वादा किया है, आप अगर वो पूरा नहीं करते तो फिर जरूर है कि हम सजा पाएं। हालेलुया। इसलिए जो भी है इस जबान से वो जो भी बोलता है, पहली बात तो यह है कि इंतहाई सोचकर, स्पेशली आप खुदा के साथ जो वादे करते हैं वो सोच कर करें कि आप क्या वादा कर रहे हैं। अगर कर लेते हैं तो फिर आपको उसे हर हाल में पूरा करना है। शुक्रिया। फिर उसे क्या करना है? हर हाल में पूरा करना है। अब कलाम ने हमें यह सिखाया है कि जिंदगी और मौत किसके काबू में है? जबान के काबू में है। इसका मतलब यह है, कलाम में लिखा है कि जो इसे दोस्त रखता है वो इसका क्या करता है? फल खाता है। अब मतलब यह है कि अगर आप इससे पॉजिटिव बोलते हैं, आप इसे क्या करते हैं? मुस्बत बातें करते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। आप देखिए, मैं बोलता हूं कि मेरी कलीसिया कितनी है? सब बोले कितनी है? लाखों में है और लाखों में ही है, लेकिन मिलेगी मेहनत करने के बाद। हालेलुया। आप देखिए, सबसे बड़ा अजर यह होता है कि आप मेहनत करें और आपको उसका क्रेडिट मिले, आपको उसका फल मिले। किन्ने लोग ने इत्थे जिहड़े वो मैं फलाने का काम किया वो मेरे पैसे नहीं देता पिया, है कि नहीं है? बहुत दफा हम कहते हैं कि जी हमारा ये नुकसान हो गया है। हमारा क्या हुआ है? नुकसान हो गया है। आपका नुकसान ज्यादातर इसलिए होता है कि आपका पार्टनर अच्छा नहीं होता।
आपका पार्टनर अच्छा नहीं होता। अब एक दुनियावी पार्टनर है, एक रूहानी पार्टनर है। अब जो पार्टनर है, अगर आप उसे सोच समझ कर रखते हैं कि ये घाटा खाने वाला नहीं होना चाहिए, ये एक अच्छा जो है प्रॉफिट लाने वाला, बरकत वाला होना चाहिए। हालेलुया। आप देखिए, यीशु मसीह से अच्छा कोई पार्टनर नहीं है। यीशु मसीह से अच्छा कोई पार्टनर नहीं है। आप देखें, जुमेरात वाले दिन जो बेटी मीटिंग प्रेजाइड कर रही थी, वो एक बात सिखा रही थी, वो मेरे बड़े दिल को लगी। उसने कहा कि अगर आपको दुआ करनी नहीं आती तो जे फोन ते सहेली या सहेले ना फोन ते गल्लां कर दो, कोई सिखाऊंगा कि किंज करनी है? कोई सिखाऊंदा है? दसो, कोई सिखाऊंदा? तो आप यीशु को भी अपना दोस्त बना लें और उसके साथ बातें करें। हालेलुया। यीशु को अपना दोस्त बनाएं और उसके साथ बातें करें, उसके साथ अपने मां के बारे में, अपने बाप के बारे में, अपने बच्चों के बारे में उसके साथ बातें करें। और आप जो बातें उसके साथ करेंगे वो आपको उसका फल देगा। अगर आप दुनियावी लाइफ पार्टनर के साथ बातें करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगे। अब मैं दुनियावी लाइफ पार्टनर से मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बीवी जो आपकी पार्टनर है उससे बात नहीं करनी। मैं कह रहा हूं कि जब तक आप शरई तौर पर किसी रिश्ते में नहीं बंध जाते, तो अगर आप उससे बातें करते हैं तो ये गुनाह के जिम्मे में आता है। बात की समझ आ गई है कि अगर आप उसके साथ शरई तौर पर रिश्ते में बंधे हुए नहीं हैं और आप बात करते हैं तो आप गुनाह करते हैं। इवन के बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह तो ये सिखाते हैं कि तुमने सोच भी लिया तो तुमने ज़ना कर लिया है और वो तेरे खाते में लिख दिया गया है। ये सख्त कलाम है। यीशु मसीह हमेशा सख्त बातें करते थे। कल मैं किसी को एक आयत पढ़ा रहा था, मैं विजिट करने गया उनके घर, तो मैंने उनको पढ़ा रहा था कि यीशु कहता है कि मैं अदालत करने के लिए आया हूं। मैं किस लिए आया हूं? कि अदालत करूं, और जो नहीं देखते वो देखें, जो नहीं देखते वो देखें, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। ये बड़ी गहरी आयत है कि जो देखते हैं वो क्या करें? अंधे हो जाएं। आपकी आंखें हैं, आप यीशु को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसके बावजूद आप उस पर कलाम पर अमल नहीं लाते, तो वो कहता है कि इससे बेहतर है तो अंधे हो जाओ। और अगर किसी के पास यीशु मसीह की खुशखबरी नहीं पहुंची, उसको यीशु मसीह के बारे में इल्म ही नहीं है, तो वो तो काबिल माफी है। और अगर आप तक कलाम पहुंच गया है और आप उसके बावजूद भी उस पर अमल नहीं करते, तो कलाम ये सिखाता है कि फिर आप मुजरिम हैं। और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक या दुनिया के कानून के मुताबिक मुजरिम वो होता है जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाती है, जिस पर जुर्म साबित हो जाता है और उसको सजा सुनाई जाती है, वो मुजरिम है। आप मुलजिम हैं उस वक्त तक जब तक आपका केस लगा हुआ है, आपके बारे में फैसला नहीं हो गया, आप मुलजिम हैं। बाइबल डायरेक्ट आपको सिखाती है कि अगर आप उस पर ईमान नहीं लाए तो आप मुजरिम हैं। हालेलुया। आप को मैंने जिस दिन हमारी होली फाइव प्रेयर थी, मैंने सिखाया कि आपका मोजा आपके मुंह में है। सब बोलिए, मेरा मोजा मेरे मुंह में है। इसका मतलब यह है कि आप जो बोलेंगे
वो यीशु मसीह बना देगा। मैं आपको कहता हूं, आपने जब रोजाना सुबह उठना है, आपने सबसे कहना है, आए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं। बोलिए, आए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं। कोई बीमारी, कोई बदरू, कोई गुर्बत, कोई लड़ाई झगड़ा मेरे बदन का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझ में यीशु का रूह है और मुझ में मसीह की अकल है। हालेलुया। जब आप अपने मुंह से पॉजिटिव बातें बोलेंगे, आप देखें, आप हमेशा ये बोलें कि कोई बदरू मेरे बदन का हिस्सा नहीं हो सकती। हालेलुया। कोई बीमारी मेरे बदन का हिस्सा नहीं हो सकता। मैं यीशु मसीह के वसीला से रास्तबाज हूं। मैं यीशु के खून से धुल चुका हूं। मैं यीशु के मार खाने से शिफा पा चुका हूं। मैं यीशु के खून के वसीला से अज़ाब इलाही से बच चुका हूं। मैं यीशु मसीह के खून के वसीला से गुनाहों से मुबर्रा हूं। मैं जिंदगी और मौत की शरीयत जो है, वो मुझसे, जो मौत की गुनाह की शरीयत है, उससे मैं आजाद हूं। हालेलुया। तो आप आजाद हैं। हालेलुया। अब देखिए, मैं अब भी कहता हूं और जब तक जमीन पे हूं कहता रहूंगा कि कोई बीमारी, कोई बदरू मेरे बदन का हिस्सा नहीं हो सकती और नहीं हो सकती। और आप देखिए, मैं आपको भी बताता हूं, जेड़ा अपने आप को बुढ़ा समझता है, वो यहां से और यहां से अपने आप को पूरी तरह खुदा को दे दे, और आप चेहरा जैसा मर्जी नजर आए, आप अंदर से जवान होंगे। अंदर से क्या है? जवान होंगे। मैं अक्सर बताता कि देखिए, मैं 60वें साल में जा रहा हूं, पर मेरे की रूह तो मेरा बदन 25-26 साल वाला है। हालेलुया। मैं खुदा की हजूरी में जब आता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे में जरा भी किसी किस्म का कोई कमी है। मैं पूरे दिल से उसकी हजूरी में नाचता हूं। और आप देखें कि उसने सारे जोड़, आपको मैं बताऊं, खासकर जो मर्द हैं या औरतें हैं, बुजुर्ग, बुढ़ापा हमेशा गोडियां तो आउंदा है। बुढ़ापा हमेशा सब तो पहले गोडियां नूं फड़दा है। तुसीं यीशु दी हजूरी च आया करो, नचया करो, तुहाडे गोडे कभी खराब नहीं होंगे, गिट्टे कभी खराब नहीं होंगे। हालेलुया। जब आप यीशु की हजूरी में नाचेंगे, उसके आपको दो फायदे हैं। यीशु भी खुश होगा, बरकत भी मिलेगी, ते गिट्टे गोडे भी रमे रहणगे। आ जेडे फ्रीज हो जाते हैं ना, इंज नहीं होंगे, वो सब ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। और आपको मैं एक बात बताऊं, आप जितना ज्यादा एक्टिव होकर यीशु की हजूरी में प्रस्तुत करेंगे, उतनी ज्यादा बरकत होगी। हालेलुया। और आपको खुदावंद की हजूरी में लाज नहीं आनी चाहिए। लाज समझते हैं ना? शर्म नहीं आनी चाहिए। आप देखें, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, आप अपने किसी कजन की या किसी की शादी पे जाते हैं, उस वक्त आपको कोई अंदाजा नहीं होता जी कोई मैंने वेखन दिया, कोई की करेगा, क्योंकि आप उस वक्त खुश होते हैं। जब आप यहाँ पर, हम जो खुदावंद में हैं, किसमें हैं? खुदावंद में हैं, जो मसीह यीशु में हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको कोई खबर नहीं होती कि उन्हें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। हालेलुया। हमें ये पता कि हमें यीशु देख रहा है। हालेलुया। और उसके फरिश्ते हमारे साथ मिलकर प्रस्तुत कर रहे हैं और वो नाच रहे हैं। हालेलुया। आप कलाम में लिखा है, लास्ट टाइम जुमेरात को मैंने एक आयत पढ़ी थी, यकूब 4:7 आयत, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मुकाबले के लिए हथियार होने चाहिए। हथियार है दुआ, हथियार है रोजा, हथियार है बाइबल मुकद्दस का पढ़ना, हथियार है पाकीज़गी में रहना पूरे दिल से, क्योंकि खुदावंद ने हमें सबसे पहले यही सिखाया, सुनना इस्राएल, तेरा खुदावंद एक ही खुदा है। तो अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान,
पूरे जोर से, अपने पूरे दिल से खुदावंद अपने खुदा से मुहब्बत रख। लेकिन साडे ते एक टूटी गालब आ जाती है, एक कतर गालब आ जाती है, एक नसवार दी चुंडी गालब आ जाती है। तो यसू कहता होएगा कि मैं एदी खातर किल ठकवाए। मैं अक्सर ये एग्जाम्पल, बेटा जी बैठ जाओ, शाली बैठ जाओ, मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है जी मैं एकदम सिकता नहीं छड़ सकता, मेरे बदन मतलब कि ये तलब होएगी, तड़प होएगी, तकलीफ होएगी। तो मैं सिखाता हूं कि जिस दिन यीशु ने तेरे सारे गुनाह अपने बदन पे लिए थे तो उसने रोमन फौज के सिपाही को यह कहा था कि एक किल ऐसबाज आज ला रहा, दर्द बहुत हो रही है तो ऐसबाज किल गया हफ्ते बाद लाई क्योंकि दर्द बड़ी होने रही है। क्या यीशु ने बोला था? फिर आपको एक सिगरेट छोड़ने पे इतनी तकलीफ कि आपको यीशु का कफारा भूल जाता है, आपको उसकी मार, उसके तमंचे, उसकी लानती मौत जो आपकी वजह से उसने उठाई, आपको वो भूल जाती है। क्या ये आपसे जोरावर है? आप जब आपको फोन आता है, आप 1500 रुपए में, 1000 रुपए में यीशु का सौदा कर देते हो और चले जाते हो काम करने और यीशु को कहते कि वेख लांगे तेन अगले इतवार मिल लांगे, तू करा कदे चले जाना। ये आपकी मोहब्बत है? हालेलुया। मैं आपको आज एक गवाही देना चाहता हूं, मैं आपको आज एक क्या करना चाहता हूं, गवाही देना चाहता हूं। ऑन दी रिकॉर्ड है, लाइव भी चल रहा है। मेरा भाई जो है मुझसे जो छोटा है, वो मेरी मां को जब भी पैसे भेजता है वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेजता है। उसने कभी डायरेक्ट मेरे अकाउंट में नहीं भेजे, उसने डायरेक्ट कभी मेरे अकाउंट में नहीं भेजे, वो वेस्टर्न यूनियन में भेजता है, वहां से निकलवा के हम अपनी मां को देते हैं। इस दफा ऐसा हुआ कि मैंने एक मैसेज रिसीव किया कि भी मेरे भाई की तरफ से 17,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आ गए हैं, मेरे बैंक अकाउंट में आ गए। अब मैं समझा कि चूंकि मेरी बेटी की मंगनी है 18 तारीख को, तो मैं समझा कि उसने मुझे इसलिए भेजे हैं। अभी तक मुझे ये नहीं पता था, ये मैं अगली बात बताऊं, कि वो पैसे उसने अम्मी के लिए ही भेजे, मेरे लिए नहीं भेजे। लेकिन मैंने ये सोच के कि मुझे पैसा मिला, जिसके लिए भी मिला, जैसा भी मिला, मुझे उसकी दयकी देनी है। ये मुझे बाद में पता चला कि वो पैसे मेरे लिए नहीं थे, वो मेरी मां के लिए थे। लेकिन मैंने उसमें से, किसी बच्चे को जरूरत थी, मैंने उसमें से उसको वो पैसे दे दिए। पता मुझे ये बाद में चला कि वो मेरे पैसे नहीं थे। बात ये है, जो ब्लेसिंग की बात है ना, वो तो अभी शुरू होनी है। बाद में पता, मैंने फिर भी कहा खुदावन तेरा शुक्र है, क्योंकि इससे अलावा भी मेरे पास पैसे थे। मैं खुदावन तेरा शुक्र है। अच्छा, जब हम खुदावन को देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसको क्या करना, चौगना लुटाना। कितना लुटाना? अब मैं आपको बताता हूं कि आज सुबह मैं जब खड़ा था तो खुदा ने मुझे एक बेटी के थ्रू उतने ही दिए कि वो चौगने थे जितने मैंने उसकी मदद की थी, वो 4 गुना ही थे। खुदा कभी आपका उधार नहीं रखता। हालेलुया। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मैं पास्टर विलियम का मकरूज हो जाऊं, कि पास्टर विलियम ने कहे कि वेख मैं तेरे वजह नाल फलाने बंदे दी हेल्प की थी। पंजाबी च कहते हैं उससे वाले मारे चौक के मुँह है, उससे 4 गुना फर, क्योंकि लिखा है कि तू मुझे दे के देख, तेरे पास रखने को जगह नहीं होगी। हालेलुया। तो आप देखिए, जब मैं दुआ में बैठता हूं, जिंदगी और मौत किसके काबू में है?
तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि यीशु जी मैं तेरा शुक्र करता हूं, बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, कलीसिया तूने मुझे लाखों में दी है, तूने मुझे ब्लेस्ड कलीसिया दी है, तूने मुझे जगह चर्च के लिए बेशुमार दी है, तूने मुझे गाड़ियां ट्रांसपोर्ट कलीसिया को लाने ले जाने के लिए बेशुमार दी है, तूने लोग ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए बेशुमार दिए हैं, पैसा तूने बेशुमार दिया है और बेशुमार है। हालेलुया। आप इस मुंह से जो बोलेंगे बशर्ते कि आप वो करें भी, हालेलुया, तो आप जिंदगी में बरकतों पे बरकतें पाएंगे। हालेलुया। खुदा को देने में कभी कंजूसी ना किया करें। आप खुदा को देने में कंजूसी करेंगे तो हमेशा आप गरीब रहेंगे, ये मेरी बात याद रखें। तो जे रही रोटी खाने की गल, तो बथेरे बाहर फिरते टुरते ने, वो भी खा के ही सौंदे ने। खा के सौंदे कि नहीं सौंदे? आपको ये बताना चाहता हूं कि जितनी फरावानी से या जितना खुश होके आप खुदा के कामों को करेंगे, खुदा आपको उतना ही ब्लेस करेगा। एक बात बताना चाहता हूं, इसे पकड़ा दें, इसकी वालदा को, ये आप पकड़ लो जरा प्लीज। आप देखिए, इस बात पे आपने 100% गौर करना है कि जिस शख्स के बदन में कोई भी कमी है, कोई भी कमी है, तो वो समझ ले कि वो खुदावंद में पूरा नहीं है, वो खुदावंद में पूरा नहीं है, उसे और मेहनत की जरूरत है। जब आप खुदावंद में आते हैं, फिर खुदावंद आपकी सफाई करता है। फिर क्या करता है? सफाई करता है। फिर आपके अंदर से वो बीमारियों को, फिर वो आपके अंदर से हर तरह की गंदी स्पिरिट्स को निकालता है। फिर वो आपको अपने काबिल बनाता है। फिर वो क्या करता है? आपको अपने काबिल बनाता है ताकि वो आपके अंदर आके रह सके। हालेलुया। बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी बातों पे हंसते होंगे, मैसेज सुन के भी या यहां पर बैठ के भी, चूंकि उनके अंदर मसीह का रूह नहीं है। तो मसीह का रूह, बाप का रूह, जो रूह कुद्दस है, वही हमें सिखाता है कि क्या बोलना है, क्या करना है। हालेलुया। तो जरूरत इस बात की है कि हम रूह कुद्दस पाएं। रूह कुद्दस पाने के लिए आपको अपने आप को खुदावंद की नजर में 100% अपना देना है, हर चीज में। सबसे पहले तो यह है कि आपने अपना दिल देना है, अपनी सोचें देनी है, अपनी सोचें, अपना दिल पाक रखना है ताकि वो अंदर आके रहे, ताकि वो आपके हदिये कबूल करे, ताकि वो आपकी शुक्रगुजारियां कबूल करे, ताकि वो आपकी दुआएं सुने और आपको वो कबूल करे। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं कि आज का जो कलाम है बहुत पुरअसर कलाम है, बाअसर कलाम है, पुरफजल कलाम है, बरकतों से भरा हुआ कलाम है। अगर आप इस पर गौर से करेंगे और अमल करेंगे तो जरूर है कि आप बरकतें पाएं। हालेलुया। आप देखिए, खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि शैतान का मुकाबला करें, मुकाबला करें, फिर कहता हूं मुकाबला करें, और वो आपसे हार चुका है, वो आपसे हार चुका है। दुआ करें, प्रस्तश करें, बाइबल पढ़ें और खुदा से बातें करें, वो आपको बहुत बरकत देगा। खुदा आपको कलाम के वसीला से